हेलो एवरीवन, वेलकम टू आलोक फिजिक्स। तो आज हम लोग विलियन का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। ओके, आज हम लोग का विलियन लेक्चर स्टार्ट है। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, सेकंड भी और थर्ड अभी आज स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर आप लोग आज पहले हो या नए हो तो आप लोग पहले जाके वो 2 वीडियो देख के आइए, क्योंकि आज मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रही हूँ। ओके, आज मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करा रही हूँ। तो इससे के लिए आपको ज़रूरी है कि आप लोग अणुभार निकालना सीख जाओ। मैंने आपको पहली क्लास में भी बोला था कि अणुभार बहुत ज़रूरी है और एटॉमिक मास सबका याद होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग विलियन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करें। सेकंड लेक्चर हमने कहाँ छोड़ा था? सांद्रता पे। सांद्रता के आधार पर हम किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं विलियन की। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर पे आपको छोड़ा था सांद्रता के आधार पर। हमारा क्या चल विलियन का थर्ड लेक्चर। ठीक है, विलियन का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो लास्ट में हमने छोड़ा था सांद्रता। सांद्रता के आधार पर मैंने आपको बताई थी, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दी थी, एक आयतन और एक द्रव्यमान के अकॉर्डिंग मैंने बताई थी कि एक आयतन का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं और एक द्रव्यमान का फॉर्मूला निकाल के हम सांद्रता निकाल सकते हैं विलेय की। और सांद्रता का मैंने आपको बताई थी सारे विलेय पे डिपेंड कर रहा था। सांद्रता के आधार पर विलेय की मात्रा कम या ज़्यादा, संतृप्त, असंतृप्त, ये सब मैं आपको सेकंड लेक्चर पे बता चुकी हूँ। तो पहला था हमारा आयतन के आधार पर आयतन, और दूसरा मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में द्रव्यमान। ठीक है, आयतन और द्रव्यमान। ओके, आयतन के आधार पर मैंने आपको बताई थी कि मोलरता और मोललता, मोलरता, नॉर्मलता और ठीक है, और वेट या वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज, ये हम लोग आयतन अगर निकालना है हमको तो ये फॉर्मूला लगा के हम उसका वॉल्यूम बताएंगे। द्रव्यमान के अकॉर्डिंग मैंने बताई थी आपको मोललता, मोलैलिटी, मोललता, मोलैलिटी, या फिर मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, और मैंने आपको बताई थी पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसके अकॉर्डिंग मैंने लास्ट में आपको यहाँ पर स्टॉप कर दिया था और मैंने बोला था नेक्स्ट वाले लेक्चर पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करके आएंगे। मैंने आपको ये कहा था कि आप लोग न्यूमेरिकल मत देखिए एटलीस्ट, पर आप लोग इसकी डेफिनेशन देख के आ जाइए। मतलब सिर्फ देख के आ जाइए, समझ में नहीं आया उसका कोई मतलब नहीं। आप एटलीस्ट क्लास में आने से पहले मैं क्या वर्ड ये लिखी हूँ मोललता, इसको एक बार पढ़ के आ जाइए। समझ में आए वो जो, पर शब्द जो उसमें वर्ड लिखे हैं उसके लिए आप नए नहीं होंगे। हाँ, मैंने पढ़ा है उसको। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोलरता। और मैंने आपको बताई थी ये बहुत कन्फ्यूज़न है, ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा सीरियसली। वाइवा में भी पूछेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहाँ पर भी पूछेंगे, आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे किसी की कंसंट्रेशन कितनी लेना है तो वहाँ पर भी ये कैलकुलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीरियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ के कैलकुलेशन में भी। और अगर आगे चल के आप लोग नेट की भी तैयारी करते हो तो उसमें तो क्या कहना, तो भर भर के पढ़े इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरता। ठीक है, मोलरता, मैं ये समझती हूँ कि अभी आपको मोलरता के बारे में कुछ नहीं पता कि मोलरता क्या है, मोलरता वर्ड ही क्या है यही आपको नहीं पता, क्यों यूज़ करें ये भी नहीं पता। तो एकदम जीरो से मैं स्टार्ट करती हूँ कि मोलरता क्या होता है। ठीक है, मोलरता, चलो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखिए, मोलरता क्या है। ठीक है, लिखिए 1 लीटर विलियन में
1 लीटर विलयन में घुले विलय की मोलो एक काम कीजिए, डेफिनेशन एकदम सही होना चाहिए, तब उसी यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल M से शो करते हैं। ये हमारा मोलरता है। चलिए, मोलरता, इसका ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। इससे कैसे हम लोग फॉर्मूला या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आप लोग लिखिए मोलरता कैपिटल M है, ठीक है। मोलरता इज इक्वल टू होता है विलय की मोलों की संख्या, विलय के मोल की संख्या अपॉन में विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, चलो, विलय के मोल की संख्या अपॉन में विलयन का लीटर में आयतन। हमको विलयन का किस में आयतन चाहिए, लीटर में। विलयन का आयतन हमको किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। ठीक है, अगर मिलीलीटर भी दिया रहता है, अगर क्वेश्चन में मिलीलीटर भी दिया रहेगा तो उसका भी फॉर्मूला होता है, वो भी आपको बता दूँ। पर मेरी बात मानिए, आप फॉर्मूले पे ज़्यादा डिपेंड मत रहिए। मैं आपको जो लाइन बाय लाइन समझाऊंगी ना, आप सिर्फ उसी तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आपका ईजी तरीके से बन जाएगा। आप जितना उसको हार्ड करोगे ना, वो हार्ड बनते ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजिंग है मोलरता। ठीक है, अब देखो, अब ये हमने लिख लिया, ये हमारा है फॉर्मूला मोलरता का। ठीक है, ये हमारा मोलरता का फॉर्मूला है। विलय के मोल की संख्या नहीं आया समझ में कि विलय की मोल की संख्या क्या है। विलय मैंने आपको बताई थी, विलय क्या है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। लाइक मैंने शक्कर का एग्जाम्पल देके बताई थी। अब उसमें विलय के मोल कहाँ से आ गया, मोल क्या होता है। अगर हमको विलय की संख्या ही लेनी है या विलय कितना लिया है, तो उसका भार के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं कि हाँ हमने इतना ग्राम लिया, विलयन में हमने डाल दिया, उसे मिला दिया। तो यहाँ मोल लिखने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों लिखे हम मोल उसको और हार्ड करने के लिए। तो ये केमिस्ट्री है, ठीक है, तो इसको केमिस्ट्री के टर्म में ही लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अब हम इसका आपके बुक में भी लिखा होगा एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग केला लेते हैं, हम लोग दर्जन के हिसाब से लेते हैं ना केला, 1 दर्जन इक्वल टू 12 केले लेते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, अगर विलय की संख्या लेना है तो हम लोग मोल में लेंगे। अगर हमको विलय की संख्या लेना है तो हम लोग किस में लेंगे, मोल में लेंगे। ठीक है, तो मोल में लेंगे। अब मोल होता क्या है, केमिस्ट्री में मोल क्या होता है, मोल कुछ नहीं है, एक नंबर ही है। मोल एक नंबर है, बस फर्क इतना है कि केमिस्ट्री में है तो उसका डेफिनेशन कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, मोल क्या होता है, एक मोल बराबर हमारा होता है हमारा एक नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। ये नंबर होता है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये नंबर होता है। मोल का मतलब ये होता है। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या है, मत ध्यान दो, बस मैं ये बता रही हूँ कि मोल एक संख्या ही है। मोल एक संख्या ही है। हमने विलय की कितने मोल की संख्या ली, मोल संख्या ही है,
कंफ्यूज मत होइए, बस मोल का मतलब बता रही हूँ कि मोल बराबर इतने यूनिट या इतनी संख्या होती है। अगर लिखा है 1 मोल परमाणु, अगर लिखा है चलिए अगर लिखा है 1 मोल परमाणु, तो इसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु ही होगा वो। ठीक है, उसका मतलब यही होगा, ये हमारा मोल है। नहीं आया अभी भी समझ में कुछ? चलिए ठीक है, नहीं आया समझ में तो मैं और इसको सिंप्लीफाई करती हूँ। ठीक है, मैंने बताई विलय के मोल की संख्या, विलियन का लीटर में आयतन तो पता है, विलियन है, सॉल्यूशन बना, और उसको हम लोग उसका आयतन किस में निकालेंगे? लीटर में निकालेंगे कि कितना लीटर सॉल्यूशन है। ये तो इजी है, आप लोग बचपन से जानते हो लीटर का, दूध लेते हो, पानी लेते हो, ठीक है, ये सब लीटर। पर विलय की मोल की संख्या अभी समझ में, मैंने बस एक चीज़ समझ में आई कि मैं मोल का मतलब क्या बताए, एक नंबर ही है। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा कि मोल में क्यों ले रहे, तो केले का एग्जाम्पल है कि हम लोग केले को दर्जन में क्यों लेते हैं, बस, तो हम लोग विलय को मोल में ले रहे हैं। मोल क्या होती है? एक संख्या होती है। हाँ, अब हम किस यहाँ पर मोल की संख्या कैसे लिखेंगे, तो इसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है। अगर आपको मोलरता पूछ रहा है, आप लोग मोलरता का फॉर्मूला लिखें, ठीक है। आपको मोल की संख्या नहीं पता, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोल निकालने का। चलिए, मोल निकालने का, मोल कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए, मोल बराबर क्या होता है हमारे पास? द्रव्यमान ये हम लोग लेते हैं ग्राम में, किस में लेते हैं हम लोग द्रव्यमान? ग्राम में, ठीक है, अपॉन में अणुभार, ठीक है। और अणुभार को किस में लेते हैं हम लोग? ग्राम मोल -1, ये इसकी यूनिट है, ठीक है। इसमें हम लोग मोल में अणुभार को ये लेते हैं, इसकी यूनिट है। सेम ऐसी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलो, अभी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप इसको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखिए जैसे मैं लिखाई हूँ, इसका मतलब भी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक, ऐसे ही लिखिए। चलिए, ठीक है। मोल बराबर क्या होता है हमारे पास? मोल बराबर द्रव्यमान अपॉन में अणुभार, द्रव्यमान अपॉन में अणुभार। अभी भी नहीं आया समझ, द्रव्यमान क्या हो गया? अब हम लोग मोलरता निकालना पड़े थे, अब द्रव्यमान भी आ गया, अब अणुभार भी आ गया। चलिए, कोई बात नहीं। जैसे कि ठीक है, चलिए, नहीं यार, इसको हम लोग एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए, द्रव्यमान निकालना है, आप लोग अपनी कॉपी में साइड में ऐसे करके कहीं नोट लिख लीजिए कि हम लोग द्रव्यमान जो है द्रव्यमान और अणुभार को हम लोग डिनोट करते हैं M से, अणुभार को हम लोग W से, और आयतन को हम लोग डिनोट करेंगे V से, और मोल को डिनोट करेंगे मतलब दर्शाएंगे स्मॉल n से। ये लिख लीजिए, कहीं पे काम आएगा, ठीक है। कंफ्यूज, आप लोग की बुक में भी ऐसे लिखा है WM VN, ठीक है, तो आप लोग ये लिख लीजिए। अब इसको यहाँ फिट करते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को मैंने क्या बोली? W से बताते हैं, अणुभार को हम लोग M से बताते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। और ये हमारा किस में होता है? ग्राम में, और ये क्या होता है हमारा? ग्राम मोल -1, इसकी यूनिट है। और ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मोल, मतलब मोलों की संख्या स्मॉल n, ये आकर के ये, ठीक है। अब देखो, पीछे जाओ,
ठीक है, ये है मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला अभी हम लोग सिर्फ इसमें अभी ये निकालना पड़ रहे हैं, किसकी, विलय की मोलों की संख्या। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ठीक है, चलो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके, या मोलरता निकाल, विलय की मोलों की संख्या, मोल को किसे डिनोट करने बोली थी मैं, स्मॉल एन से, चलो करो स्मॉल एन से। ठीक है, अपॉन में विलियन का लीटर में आयतन, किसका, विलियन का, विलियन लीटर में आयतन, आयतन को क्या बोली थी मैं, वी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और किस में आयतन चाहिए हमको, लीटर में, ये भी लिख सकते हो आप लोग। और हो गया सिंप्लीफाई, ऊपर लिखा मोलों की संख्या, किसकी, विलय की मोलों की संख्या, नीचे लिखा है आयतन, किसकी, विलियन का लीटर में आयतन। बस इससे ज़्यादा और समझने की आपको लोग को ज़रूरत नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है। और मोल कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दी, देखिए। ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं मैंने वो भी बता दी, द्रव्यमान अपॉन अणुभार। और द्रव्यमान क्या होता है, अणुभार क्या होता है, ये आप लोगों को इसके लिए पहले मैंने जो 2 लेक्चर दे चुकी हूँ वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, निकाल दिए, ये हमारी एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, किसकी, एन की वैल्यू आ गई। चलो सही है, अब ये वैल्यू को हम उठा के वहाँ रख सकते हैं। चलो उससे पहले एक काम कर लीजिए, अब हमको मोल का हमको क्या चाहिए, यूनिट। कैसे निकालेंगे, देखो ये ग्राम से ये ग्राम कट जाएगा, और ये मोल किस में है, 1 मोल है ये, ऐसे। ठीक है, यहीं पर ये ऊपर गया है इसलिए क्या हो गया, मोल -1, और ये फिर ऊपर जाएगा तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, मोल। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो मोल, तो मतलब कि n इजिकल टू हो जाएगा, ये हमारा इसकी यूनिट मोल में आ जाएगी। ठीक है, इसकी यूनिट किस में आ जाएगी, मोल। यूनिट का भी बहुत ध्यान रखो, खिचड़ी मत पकाओ प्लीज़। सबसे पहले आप लोग मोल लिखना, द्रव्यमान अणुभार उसकी यूनिट क्या होती है लिखना, हमको मोल इसी यूनिट में चाहिए होता है। तो ग्राम अपॉन में मोल, लीटर -1, नहीं ग्राम मोल -1। ठीक है, और फिर मैंने कैसे ग्राम से ग्राम काट दी, मोल -1 में था, ऊपर चले गया तो क्या हो जाएगा, मोल बन जाएगा, तो उसका यूनिट क्या हो गया, मोल का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल। ठीक है, मोलों की संख्या का यूनिट मोल हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम इस n की वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को रख देंगे। चलिए रखते हैं, n की वैल्यू को हम यहाँ पर रखते हैं। मैं यहाँ इसको ऊपर लिख दूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, हम n की वैल्यू को यहाँ फिट करें, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, W, द्रव्यमान अणुभार। ठीक है, अपॉन में क्या था, ये वाला वॉल्यूम इन लीटर, ढंग से लिख देते हैं। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फिर अब बात है इसका भी यूनिट लिखना। हमारा W अपॉन में M जो था, किस में आया था, ये मोल में आया था। वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में है, कहाँ नीचे है, ऊपर जाएगा तो -1, मोल लीटर -1, या मोल लीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हमारी मोलरता की यूनिट, इसकी यूनिट मोल लीटर -1, मोलरता की यूनिट।
ऐसे भी सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। एक ये कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन है हमारे पास, 1 लीटर का सॉल्यूशन है हमारे पास। 1 लीटर विलयन में घुले, इसमें हमारे पास क्या विलय, तो 1 लीटर विलयन में घुले विलय के मोलों की संख्या। अब इसमें कितने विलय के मोलों की संख्या घुली हुई है, या समझ लो मोल नहीं बोलो, कितने विलय घुले हुए हैं। तो विलय को हम किससे निकालते हैं, मोल से निकालेंगे, इसलिए हम लोग लिख दे विलय की मोलों की संख्या। अब ये विलय की मोलों की संख्या निकालने के लिए मोलरता का एक नाम देके उसको फॉर्मूला बना दिया गया। तो 1 लीटर विलयन में घुले विलय की मोलों की संख्या को ही 1 लीटर विलयन में घुले विलय की मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसको पूरा सॉल्व करने को ही हम लोग क्या कह लेंगे, मोलरता। बस खत्म। अब मोलरता की यूनिट क्या होती है पूछेंगे, तो मोल लीटर -1। मोल लीटर -1 कैसे आया, मैंने आपको पहले मोल निकालना बताई, वहाँ पर उसका मोल का यूनिट बताई, उसको लाके यहाँ पर फिट किए। वॉल्यूम इन लीटर, लीटर है नीचे है लीटर, ऊपर जाएगा तो किस में बन जाएगा, -1 में हमारा लीटर बन जाएगा। कुछ कंफ्यूजन नहीं, लाइन बाय लाइन समझिए। ठीक है, n की वैल्यू को हम लाके यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, जैसे कि ये n की वैल्यू को बस लाके हम वहाँ रख दिए। ठीक है, अगर ये हम अभी लीटर पे निकाल रहे हैं, ठीक है, हम किस में निकाल रहे हैं, इसको लीटर में निकाल रहे हैं। अगर मिलीलीटर दिया होगा तब कैसे होगा, ठीक है, मिलीलीटर दिया होगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 1 मोल इज इक्वल टू हमारा, यहाँ लिखा दे रही हूँ, यहाँ लिखा दे रही हूँ 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट। इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, जिसको स्मॉल एन कैपिटल एन से ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग की बुक में ऐसे भी लिखा रहे तो वो यही है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर यही होता है, पर मैं अभी इसमें जा ही नहीं रही हूँ। अगर मैं इसमें और गई तो आप लोग बहुत कन्फ्यूज होंगे। इसमें भी जाएंगे पर अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एवोगैड्रो नंबर ये सब लिखा रहता है ना जब छोटे छोटे, तो इसमें मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ होती थी, इसलिए मैं अपने अकॉर्डिंग आप लोग को समझा रही हूँ। सिर्फ वर्ड को पकड़ो, उसका मतलब क्या होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाओ, फिर यूनिट्स को काटो, फिर जो बचा वो उसकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, देखो अब सब जितना भी अभी तक पढ़े, सबसे पहले मोलरता। मोलरता क्या होती है, विलय की मोलों की संख्या अपॉन में विलियन का लीटर में, विलियन का आयतन में सॉल्यूशन, या विलियन को हम लोग किस में लेते हैं, विलियन के आयतन को लीटर में लेते हैं। विलय की मोलों की संख्या अपॉन में विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, बस बात खत्म। अब इसका यूनिट भी हमको नहीं पता, सिर्फ एक चीज़ पता है कि उसके अपॉन में जो विलियन का जो आयतन है वो लीटर में, मतलब नीचे वाले का तो लीटर है। विलय की मोलों की संख्या का हमको नहीं पता, और ना मोलरता का हमको क्या पता है, यूनिट पता है, चलो नहीं पता। अब हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। मोल का क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन में अणुभार। द्रव्यमान हम किस में लेते हैं, ग्राम में, अणुभार किस में लेते हैं हम लोग, ग्राम मोल -1 में। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम को काट दो, मोल -1 है वो ऊपर जाके मोल बन जाएगा, तो मतलब विलय की मोलों की संख्या में मोल की यूनिट हमें मोल मिल गई, तो मोल अपॉन में क्या मिल गया, लीटर। मोलरता का यूनिट हमको क्या मिल गया, मोल अपॉन में लीटर। ठीक है, मोल अपॉन में लीटर मिला, तो लीटर ऊपर जाके क्या बन जाएगा हमारा, लीटर ऊपर जाके क्या बन जाएगा, लीटर -1। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या मोल अपॉन में लीटर, ऐसे भी लिख लो। इसी को तो मैं ऐसे लिखी हूँ। ठीक है, बस इतनी सी ही बात है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है, हमने लीटर में निकाला है। अभी मैं आपको अगर मिलीलीटर का बताऊंगी ना तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है, पर मेरा काम बताना, क्योंकि आप लोगों के बुक में वो फॉर्मूला लिखा। अगर आप लोग को आया कि मोलरता की परिभाषा दीजिए, तो आप लोग मैं जो अभी तक जितना लिखी हूँ वैसे ही सेम लिखना, फिर मिलीलीटर का भी आप लोग डाल के लिख लेना। कैसे, देखिए, मोलरता ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारा मोलरता, मोलरता, ठीक है। इसका मैंने क्या बताई थी, विलय की मोलों की संख्या, ठीक है, मतलब n अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर में, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिखे थे, W अपॉन में m इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब अगर लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो सिंपल सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मिलीलीटर में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, और ये अणुभार इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, बस खत्म बात। एग्जाम में एक लाइन और बढ़ा देना, इसको कैसे लिखेंगे मिलीलीटर में, या तो ऐसे कीजिए आप लोग, मोलरता वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, इसको नीचे लिखिए, इंटू 1000 वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब मैंने आपको क्या बताई थी, द्रव्यमान इंटू 1000 अपॉन में अणुभार और इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, बस। ये या तो आप काम कीजिए, इसको बीच में लिख लीजिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता एग्ज़ाम में भी, ठीक है। देखिए आपको एग्ज़ाम में भी कैसे लिखना है मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ, कचरा करके या ऐसे करके मैं आपको नहीं समझा रही। जैसे मैं लाइन बाय लाइन लिख रही हूँ एग्जाम्पल के साथ, आप लोग भी आप अपनी कॉपी में भी वैसे लिखिए और एग्ज़ाम में भी वैसे लिख के आइए, ठीक है। द्रव्यमान इंटू, खत्म। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लो विलय का द्रव्यमान, और यहाँ पर भी लिख लिए विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, और सिंप्लीफाई और सुंदर बना दो, ठीक है, क्योंकि हम लोग विलय का ही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने मिलीलीटर में भी निकालना आपको बता दी, ये लीटर में और ये मिलीलीटर में। ये अभी तक हमने जितना भी पढ़ा सब फॉर्मूला है, सब क्या है हमारे पास, फॉर्मूला, ठीक है। मोलरता क्या है, ठीक है, वो भी पता चल गया। मोल क्या होता है वो भी पता चल गया। अगर मिलीलीटर में दिया रहेगा तो उसको भी कैसे निकालना है वो भी पता चल गया, और द्रव्यमान मतलब अणुभार मतलब उसके संकेत क्या होते हैं ये भी पता चल गया, और यूनिट क्या होती है ये भी हमें पता चल गया। पर ये सबको लगाना कहाँ है, कैसे ये सबको यूज़ करेंगे, बात ये आती है। चलिए, तो इसके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने अभी तक जितना समझाई सब यहाँ पर लगेगा, मैंने अभी तक जितना समझाई सब यहाँ पर आपको यूज़ करना है। देखिए क्या लिखा है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। किसी भी विलयन को ले लीजिए, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NOH हो
और 450 मिलीलीटर विलियन में घुला हो, जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलियन में घुला हो, उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। 450 ये विलियन है हमारे पास, 450 मिलीलीटर का, समझ लो, समझाने के लिए बताया, 450 मिलीलीटर का, ठीक है, जिसमें 5 ग्राम NaOH है। इसमें 5 ग्राम क्या है हमारे पास, NaOH, और हमको क्या निकालना है, मोलरता, बस इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो दिया है ना, जो सबसे पहले जो दिया है, आप लोग वो जो दिया रहता है उसे आप लिख लीजिए। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं मैं भी बता रही हूँ, आप लोग भी एग्जाम में वैसे ही सॉल्व करना, ठीक है। देखिए मोलरता को फॉर्मूला लिखिए, मोलरता सबसे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर क्या होती है, विलय की मोलों की संख्या। चलो, विलय के मोलों की संख्या, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब है अपॉन में विलियन का लीटर में आयतन, मिलीलीटर लिखा है, अभी भूल जाइए उसको, फॉर्मूला क्या है वो लिखिए, विलियन का लीटर में आयतन, मतलब कि ये बस, ठीक है। हमें तो अभी इतना ही पता है बस। अब क्या करेंगे, हम लोग को मोलरता निकालने के लिए विलय की मोलों की संख्या पता होना चाहिए। और क्वेश्चन में क्या दिया, 450 मिलीलीटर विलियन में क्या घुला है हमें, 5 ग्राम NaOH घुला है। 5 ग्राम NaOH से हम, जो घुला होता है वही तो विलय होता है, ठीक है। तो जो घुला है वही विलय है। तो 450 मिलीलीटर में कौन है, 5 ग्राम क्या है, NaOH है। अब वो 5 ग्राम NaOH से हम लोग क्या निकालेंगे, विलय निकालेंगे, विलय के कितने मोल उसमें घुले हुए हैं। जो घुला होता है वही मोल है, इतना, मतलब इजी वर्ड में आप अपने समझने के लिए कैसे भी उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज पकड़े और उसे आप समझे, नहीं, आपको जैसे इजी लग रहा है आप वैसे समझिए, बस अप्लाई आप सही तरीके से कीजिए। मैंने क्या बोली थी, विलियन में विलय घुले रहते हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री में हम लोग विलय की संख्या को ऐसे ही नहीं निकालते, मोल से निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको मोल पता होना जरूरी है कि विलय के कितने मोल घुले हैं। अब विलय के कितने मोल घुले वो पता चल जाएगा, तो हम यहाँ पर विलय की मोलों की संख्या खुद रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो मोलरता उसकी कितनी मोलरता हमें पता चल जाएगी, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अभी कि 450 मिलीलीटर में 5 ग्राम क्या घुला है, NaOH घुला है, समझ लो विलय है। 5 ग्राम क्या है, NaOH। 5 ग्राम, मैंने आपको जब मोल निकालने का फॉर्मूला बताई थी तो द्रव्यमान अपॉन में अणुभार बताई थी। द्रव्यमान का यूनिट क्या था, ग्राम था, तो द्रव्यमान हमको दिया हुआ है, अणुभार हम निकाल लेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने अणुभार निकालना आपको बता दी हूँ। अब अगर आप लोग को अणुभार नहीं पता तो कैसे सॉल्व करोगे, मैं एक बार फिर यहाँ बता दूंगी, पर प्लीज़ आप लोग जाके वो क्लास देखिए अणुभार वाला, ठीक है। अब हमको 5 ग्राम NaOH दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या करेंगे, मोल की संख्या निकालेंगे, ठीक है। चलो लिखो मोल की संख्या, या लिखो विलय के मोलों की संख्या। इसे ऐसे आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। विलय के मोलों की संख्या, चलिए क्या बताई थी, द्रव्यमान अपॉन में अणुभार, अपॉन में अणुभार, अणुभार। द्रव्यमान किस में लेना था हमको, ग्राम में,
अणुभार कितना किस में लेना था, ग्राम मोल -1 इसमें लेना था। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। और अगर इजी करना है ना, जब मैं करती थी अपने टाइम पे तो मैं क्या करती थी, इसको एक तरीके से और लिखती थी। इसको लिखती थी जो हमें क्वेश्चन में जो ग्राम में दिया रहता है ना, गिवन मास, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ द्रव्यमान जो क्वेश्चन में दिया होता है, इसको नहीं निकालना रहता। तो यहाँ पर मैं लिखती थी जो दिया हुआ है, गिवन द्रव्यमान लिख दो। जो हमेशा क्वेश्चन में दिया होता है वो यहाँ लिखते हैं, अणुभार या मोलर मास यहाँ से निकालते हैं, और अणुभार हम निकालते हैं, ऐसे लिखते थे, अणुभार हम निकालेंगे। और ये मैं लिखती थी क्वेश्चन में दिया है। जो प्रश्न में दिया हुआ है। ग्राम में बस मैं समझती थी तो ऐसे ही समझती थी कि अगर मेरे को मोल निकालना रहता तो मैं क्या लिखती थी, जो प्रश्न में दिया होगा ना अगर ग्राम में, तो वो ऊपर आ जाएगा द्रव्यमान की जगह पे, और अणुभार हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें अणुभार निकालने आता है, तो हम मोल निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में द्रव्यमान नहीं दिया होगा ना तो हमको मोल की संख्या दे दिया जाएगा, तो मोल की संख्या हमको दे देगा तो अणुभार हम निकाल लेंगे। तो ये दोनों को हम सॉल्व करके द्रव्यमान निकालेंगे। मतलब आप तीनों में से कुछ ही पूछ ले, अब हम निकाल लेंगे। ठीक है, यूनिट पता है तो आप लोग सब इजी तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान हमें पता है, ग्राम में क्या दिया हुआ है, 5 ग्राम NaOH दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इजिकल टू हमने द्रव्यमान की जगह हमने लिखा 5 ग्राम। चलिए अणुभार कैसे निकालते हैं, NaOH दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, NaOH मैंने आपको एटॉमिक मास याद करने के लिए बोला था, द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, वो दोनों मिलके ही क्या बनाते हैं, अणुभार मिलके बनाते हैं। परमाणु ही तो अणु बनाते हैं, तो परमाणु भार मिलके क्या बनाएंगे, अणुभार ही तो बनाएंगे। ठीक है, तो अभी सिंगल सिंगल का लेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे तो अणुभार बन जाएगा। तो सिंगल का क्या था, परमाणु है, परमाणु भार बताई थी, जैसे सोडियम को मैंने बताई थी 23। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या बताई थी 16, और हाइड्रोजन का क्या था हमारे पास 1। 6 7 8 9 10 2 3 4, हमारे पास कितना आ गया इसका NaOH का अणुभार 40। कितना आ गया हमारे पास 40। इसलिए मैंने आपको जो चार्ट दी थी ना, आप उतना ही याद कर लीजिए, आपकी सिलेबस में उतना ही। अगर कुछ नया ऐड होता है तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी, उसमें वो मिल जाएगा आपको। अभी तो सिर्फ चैप्टर चल रहे हैं, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तब आपको ऑटोमेटिक एटॉमिक, तब तक तो आपको रट ही जाएगा, क्योंकि मैं बोर्ड में इतने बार बोलूँगी कि आपको रट ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना निकल गया 40। चलिए मैंने इसका यूनिट क्या बताई थी, ग्राम। मोल -1 समझ में नहीं आ रहा तो अपॉन में मोल ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये मोल ऊपर चले जाएगा, 5 ग्राम अपॉन में 40 ग्राम, और यहाँ पर चले गया हमारा मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, बचा 5 अपॉन में 14। मत करिए भी सॉल्व, ठीक है, ऐसे ही लिखे रहने दीजिए मोल, मत करिए भी सॉल्व इसको। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अभी हमारा मोलरता नहीं निकला है, सिर्फ विलय की मोलों की संख्या निकल गई, ये 5/40। ठीक है, इसको हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी नहीं रखते, अभी हम लोग क्या पकड़े, मोलरता का डेफिनेशन पकड़े। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या क्या निकाल सकते हैं। मोलरता तो हमको निकालना है, विलय की मोलों की संख्या नहीं पता था हमको, तो हम लोग विलय की मोलों की संख्या
मैं बताई क्वेश्चन में कि जो प्रश्न में हमें ग्राम में दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, तो मैंने विलय के मोलों की संख्या निकाल लिया। ठीक है, अब नीचे लिखा है विलयन का लीटर में आयतन। आप लोग जल्दी जल्दी में 450 लीटर करके आप लोग लिख के सॉल्व करके आ जाओगे, आंसर गलत आ जाएगा। हमको लिखा है, हमको इसमें लीटर लिखा है, हमको किस में चाहिए, मिलीलीटर में। और मिलीलीटर का फॉर्मूला क्या बताई थी, सिर्फ यहाँ पर हमको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे लीटर की जगह मिलीलीटर लिख देना है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आप लोग ऐसे सॉल्व भी कर दोगे। अगर मैंने बोल दी कि वहाँ पर आप लोग 1000 लिख लीजिए, नीचे मिलीलीटर लिख लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। जब मैं सॉल्व करती थी तो मैं हमेशा यूनिट में अटकती थी, मेरा यूनिट गलत हो जाता था। तो मैं कैसे अपने तरीके से सॉल्व करती थी, वो बहुत ईजी है। मैं यूनिट में अटक जाती थी कि यूनिट तो नहीं आ रहा मेरा मोलरता का। ठीक है, तो मैं यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया, कोई डाउट? ठीक है, नहीं ना? अब देखो, अब लीटर का जब मैं निकालती थी तो कैसे निकालती थी, देखिए हमको क्या दिया, 1 लीटर बराबर क्या होता है हमारे पास, 1 लीटर बराबर होता है हमारे पास 1000 मिलीलीटर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर लिख सकते हैं। इसको इधर लिख, मतलब तो एक ही है। ठीक है, 1 मिलीलीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर। इजी है, एकदम इजी बता रही हूँ। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 450 मिलीलीटर, तो 450 मिलीलीटर बराबर हो जाएगा, यहाँ 450, यहाँ 1 था तो 1 का डिवाइड हम लोग करे थे, तो 450 अपॉन में 1000 लीटर, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप लोग की यूनिट गलत नहीं, जब भी होगा ना ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग साइड में उसको रफ में ऐसे कर लेना और जो ये आया उसको वहाँ लिख देना। ठीक है, हमारे पास क्या आया, 450 अपॉन में 1000 लीटर। ठीक है, तो चलो इस, मैंने अभी फॉर्मूले में जाके नहीं इसको रखवाई हूँ। ठीक है, मैं फॉर्मूले में जाके इसको नहीं रखवाई, मैं मिलीलीटर को लीटर में चेंज करके फिर रखवाई हूँ। इससे आपका कभी यूनिट गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए अब इसकी जगह यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, 450 अपॉन में 1000 लीटर रख सकते हैं। तो चलिए मैं मोलरता का फॉर्मूला यहाँ पर रख के आपको अब जो जो मान आया हम वो सब रखते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है हमारे पास, विलय की मोलों की संख्या, मतलब n अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर में, जिसको हम लोग क्या कर सकते थे, W अपॉन में क्या करे थे, m इंटू वॉल्यूम इन लीटर में रखे थे। ठीक है, ये करे थे। अब हमारे पास क्या है, ये करे थे। अभी चलो इतना कन्फ्यूजन मत करो, हमारे पास ये होता है, हमारे पास n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आई ना, देखिए ये हमारे पास किसकी है, n की वैल्यू आई है, 5/40 मोल n की वैल्यू है। चलो रखिए 5/40 n की वैल्यू है। ठीक है, और हाँ अब यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग मोल, इसका यूनिट क्या था हमारे पास, मोल, यहाँ पर हम लोग साइड में मोल लिख लीजिए, कन्फ्यूज़न नहीं। ठीक है, जो यूनिट है उसको बाहर लिखते हैं, डिजिट को अंदर लिखते हैं। चलिए अब ये हमारे पास किसकी क्या कहते हैं, किसकी वैल्यू है, वॉल्यूम इन लीटर में, हमारे पास मिलीलीटर में दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह वॉल्यूम इन लीटर में हम लोग क्या रख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्योंकि ये भी लीटर में है। ठीक है, हमने मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दिया क्योंकि हमको लीटर में आंसर चाहिए था, तो हम ये लीटर वाला ही यहाँ रखेंगे, मिलीलीटर वाला थोड़ी ना रखेंगे, लीटर वाला ही यहाँ पर रखेंगे। हमने मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दिया है क्योंकि हमको आंसर लीटर में चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 450 अपॉन में 1000 है लीटर, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 5 इंटू 40 इंटू 450। ठीक है, और ये हमारे पास लीटर है। देखिए
5 इंटू 1000, 40, 450। मैंने यहाँ साइड में मोल लिखवाई थी, ठीक है, और इसका ये लीटर, ठीक है, हो गया। कहाँ यूनिट भी आ गई और ये आ गया। अब बस इसकी मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग इसको सिर्फ अब इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कर दीजिए, कटा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो 0.2 समथिंग कुछ आएगा और इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास मोल। मोल या तो आप लोग इसको लीटर लिख सकते हो या इसको आप लोग लिख सकते हो मोल लीटर -1। ये हमारी मोलैरिटी की यूनिट होती है। कभी कभी पेपर में मोलैरिटी की भी यूनिट आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब ये मोल लीटर -1 देखिए, इसकी यूनिट देखिए, मैंने आपको जब मोलरता पढ़ा रही थी तब मैं आपको इसकी यूनिट बताई थी, ठीक है, इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी क्या होती है, मोल लीटर -1। अभी हमने आंसर निकाला, उसमें भी क्या आया, मोल लीटर -1 ही आया है। इसलिए मैं डायरेक्ट मिलीलीटर को वहीं पे चेंज नहीं की, अलग से साइड में चेंज की और फिर लिखी। अगर मैं पहले वहीं करती तो मैं हमेशा मेरा यूनिट फंसता था कि अरे इसको कैसे चेंज किए, भले एकदम बेसिक है लीटर और मिलीलीटर में चेंज करना, पर कंफ्यूज हो जाते हैं। और हमेशा मैं अपना, अभी आप लोग छोटी क्लास में हो तो कन्फ्यूज़न तो नॉर्मल सी बातें होगी, ठीक है, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता था मेरे को उस टाइम पे। और आप लोग को वाइवा में इसकी यूनिट भी पूछ सकती है, क्वेश्चन में भी, पेपर में भी पूछ सकता है, ठीक। अगर आप लोग पूरा सही निकाल लिया, डिजिट भी सही आ गए, यूनिट गलत लिख ली, कोई मतलब नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मोलरता हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमको इसमें विलय की मोलों की संख्या हमको बतानी, ठीक है। विलय की मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको मोल का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। मोल का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, द्रव्यमान बटे में अणुभार। उसकी यूनिट भी आप लोग याद कर लीजिए क्या रहता है। कन्फ्यूज़न है तो मैंने आपको अपना तरीका बताई, जो क्वेश्चन में दिया रहता है हमेशा ग्राम में, वो ऊपर लिखते हैं और नीचे हम अणुभार लिखते हैं, जो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और बेशक मैंने आपको मिलीलीटर का फॉर्मूला बताया है, ठीक है, वो मोलरता किसे कहते हैं जब पूछेंगे, वो लिखने के लिए सही है, हाँ, ये लिखने के लिए सही है ये, ठीक है। सिर्फ मोलरता अगर आपसे पूछे लिखने के लिए सही, आप लिख लीजिए उसकी परिभाषा, जब लिखने बोलेगा मोलरता किसे कहते हैं, परिभाषा लिखो और समझाओ, तो आप ये लिख लीजिए पूरा, जैसे मैं समझाई यहाँ तक लिख लीजिए। जब अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप इस तरीके से ही करोगे, जैसे मैं तो अभी आप लोग को एक एक सॉल्व करके लाइन बाय लाइन बताई, इसलिए टाइम लग गया, उस समय आप लोग को कुछ टाइम। सबसे पहले आप लोग क्या करना, मोलरता का डेफिनेशन लिखना, मोलरता का डेफिनेशन लिखने के बाद एक एक को निकालते जाना। सबसे पहले आप लोग क्या, विलय की मोलों की संख्या निकालना, मोल कैसे निकालते आपको पता चल गया, ठीक है। फिर विलयन का लीटर में आयतन निकालना है। अभी तो इसमें कभी कभी तो आप लोग का लक अच्छा है तो लीटर में ही दिया रहेगा, तो आप लोग को ये सब करने की, जो मैं लीटर में निकालना बताई हूँ आपको, हाँ, ये करने की ज़रूरत ही नहीं अगर आपको लीटर में दिया होगा तो। अगर मिलीलीटर में दिया है तो उसको अलग से मिलीलीटर को अलग से लीटर में चेंज कर लो और डायरेक्ट जाके इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, वॉल्यूम इन लीटर की जगह ये वैल्यू उठा के डायरेक्ट यहाँ रख दो। ये मैं क्यों करने बोल रही हूँ, ताकि आपको यूनिट में कन्फ्यूज़न ना हो, यूनिट कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने जैसे उठा के रख दी, कितना इजी तरीके से सब सॉल्व हो गया, यूनिट अपने आप बकायदा आ गया, ठीक है। बस आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए, कुछ देखो गलत ऊपर नीचे हो जाए, आप लोग सही से करो सॉल्व और आंसर आपका आ जाएगा और यूनिट आप सही तरीके से लिख लीजिए। ये आप लोग की बुक का ही क्वेश्चन है, 12th क्लास की बुक का ही क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल।
ठीक है, तो ये हमारा मोलैरिटी, मोलरता यहाँ पर कंप्लीट। इसके एक दो एग्जाम्पल मैं और करा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, पर अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि मोलरता क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को हम लोग कैसे यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक क्वेश्चन बता दी जिसमें मोल भी निकालना पता चल गया, मिलीलीटर को लीटर में भी कैसे चेंज करते हैं वो पता चल गया। अगर लीटर में ही क्वेश्चन में अगर लीटर ही दिया रहेगा ना, जैसे उसमें 450 दिया था, अगर क्वेश्चन में ही लीटर दिया तो आप लोग को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस बात इतना ही है, खेल खत्म। तो हाँ, आप लोग जब क्वेश्चन आएगा पेपर में, आप लोगों को तो पूरा लिख के सॉल्व करना है, तो आप लोग क्या करोगे, मोलरता को फॉर्मूला लिखोगे जैसे मैंने लिखी हूँ, फिर वैसे ही विलय के मोलों की संख्या लिख के ऐसे उसका विलय की मोलों की संख्या निकालोगे जैसे मैंने निकाली हूँ। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, आप लोग यही मत करिए, लास्ट में देखो, लास्ट में वहाँ जाके हमको सॉल्व करना ही है। ठीक है, अगर आप लोग यही सॉल्व करोगे ना तो ये नंबर पॉइंट में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, फिर और मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, इसलिए मैं यहाँ सॉल्व नहीं करी थी इसको। और आप लोग भी ऐसे ही कोशिश करना कि यहाँ सॉल्व मत करो, क्योंकि दशमलव में आंसर आ जाएगा। सॉल्व करोगे यहाँ पर देखो दशमलव में आ जाएगा, इसलिए मैंने ये सॉल्व करने आपको मना की थी कि ये सॉल्व मत करो। ठीक है, इसको जैसा लिखा है वैसे ही लिखे रहने दो, 5/40। ठीक है, कुछ बड़ा नहीं, एकदम इजी। अब आप लोग निकाल लेना। अब तो मैं तो इतने बार बोली हूँ कि आप लोग को इसका कॉपी में आप इसका डेफिनेशन रट ही गया होगा, इतने बार मैंने आज के लेक्चर में इसका डेफिनेशन बोली हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, पूछिए कमेंट में कि ये कहाँ से है मैम, यहाँ पर डाउट है। ठीक है, तो वहाँ आपको मैं समझा दूँगी। वैसे भी इसका न्यूमेरिकल के और 6-7 क्वेश्चन और मैं इसका समझाऊंगी। ठीक है, जिसमें और अणुभार निकालना है। अगर जो बच्चा पहले की लेक्चर ने देखा है कि अणुभार कैसे निकालते हैं, आज तो मैं एक का निकाल के बता दी। ठीक है, तो आप लोग जाके अणुभार याद, कम से कम परमाणु भार आप लोग याद कर लो, अणुभार खुद निकाल लोगे। अणुभार में क्या ही है, अणुभार को तो सिर्फ परमाणु भार को जोड़ना है। फर्स्ट लेक्चर में हो चुका है ये सब। सेकेंड लेक्चर में तो विलयन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये खत्म मोलरता। ठीक है, और मोलरता इसके बाद हम लोग देखो क्या पढ़ते हैं, मोलरता के बाद नॉर्मलता पढ़ते हैं। पर उससे पहले मैं इसके 2-3 न्यूमेरिकल और सॉल्व करा दूंगी आके, पर उससे पहले आपको इसके फॉर्मूले याद होना। जो फॉर्मूले में है ही क्या, विलय क्या होता है, जो हम लोग विलयन में घोलते हैं, विलय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसकी संख्या। बस एवोगैड्रो नंबर पे तो अभी मैं जाने ही नहीं बोली, जितना बताई जितना समझाई बस उस तरीके से आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए, ये न्यूमेरिकल लिख लीजिए, उसके नीचे सॉल्यूशन जैसे बताई वैसे लिखिए। यही मोलरता है, और कुछ नहीं। ठीक है, और इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इसका PDF भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा लेक्चर के बाद। ठीक है, तब तक मैं जितना समझाई वो आप लोग पढ़िए। और मैं तो आज न्यूमेरिकल समझा दी हूँ, आप लोग भी अपनी बुक से ना 1-2 एग्जाम्पल उठाइए, सॉल्व कीजिए और कमेंट में मतलब सॉल्व कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगी, समझाऊँगी, तो देखिए वो आप लोग का सही है या गलत। मैं आप लोग के बुक से ही उठाती हूँ ये क्वेश्चंस, अलग से नहीं, क्योंकि उसी से पढ़ना, आपके एग्ज़ाम में भी उसी से ही आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये सारा चीज़ रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, कन्फ्यूज़न होती है मुझे पता है। ठीक है, और कल हम लोग नॉर्मलता से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले इधर का हम लोग पूरा कंप्लीट कर देते हैं आयतन के थ्रू, फिर हम इसमें जाएंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।